22-23 जुलाई अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पंचमी तिथि। गन्ने के रस या गुड़ से करे ये सरल उपाय, रुपये पैसों की बाढ़ आएगी। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस बार 18 जुलाई से श्रावण माह अधिक माह आरंभ हो चुका है। अधिक मास को मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। यह महीना साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है और इस माह में जो भी जप किए जाएं, तप किए जाएं, उपाय किए जाएं, दान पुण्य किए जाए, वो साधारण महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। क्योंकि इस महीने के स्वामी यानी इस महीने के अधिपति देवता स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण है और उनकी प्रसन्नता के लिए यदि अधिक मास की पंचमी के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में रुपये पैसों की बाढ़ आ जाएगी। आपके घर में धन दौलत अपार समृद्धि आपको प्राप्त होगी। लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में अधिक मास की पंचमी के दिन इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस बार अधिक मास श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 22 जुलाई की सुबह 9:27 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 23 जुलाई 2023 रविवार को सुबह 11:45 पर अधिक मास की पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो दोनों ही दिन पंचमी तिथि रहेगी, लेकिन सूर्योदय व्यापिनी जो पंचमी है वो 23 जुलाई 2023 रविवार के दिन रहेगी। हालांकि कई लोगों की एक मान्यता होती है कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में यदि आप चाहें तो एक दिन पहले भी पंचमी तिथि है तो आप इस उपाय को 22 जुलाई की सुबह 9:27 के पश्चात भी कर सकते हैं। बस उपाय के रूप में आपको करना यह है कि अधिक मास की पंचमी के दिन शुद्ध और पवित्र अवस्था में यानी स्नान करने के बाद आप धुले हुए कपड़े पहन ले और उसके बाद आप गन्ने के रस की व्यवस्था कर ले। वैसे तो प्रायः गन्ने का रस मिल ही जाता है, लेकिन किसी कारणवश यदि आपको गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हो तो उसका भी एक समाधान शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि गुड़ का निर्माण भी गन्ने के रस से माध्यम से ही होता है, तो आप गन्ने के रस के स्थान पर गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। गुड़ आप पूजा की दुकान या किराने की दुकान या पंसारी की दुकान से ला करके गुड़ का अच्छी प्रकार से चूर्ण बना लीजिए, यानी उसको चूर लीजिए और उसको पानी में घोल लीजिए और घोलने के बाद एक गिलास में या लोटे में उसका घोल तैयार करके तुलसी जी के समीप आपको खड़े हो जाना है और वहां खड़े होकर के आप सबसे पहले तुलसी जी का विधिवत पूजन करें। श्रावण माह अधिक मास है तो शिव जी का पूजन अर्चन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और उसके बाद आप जिस पात्र में गन्ने का रस या आपने गुड़ का जो पानी लिया है उसको अपने हाथ में रख लेवे और इसके बाद 7 बार अपना और अपने गोत्र का नाम लेते हुए, यदि विवाहित महिलाएं हैं तो वो अपने पति पक्ष का गोत्र बोले और यदि कुंवारी कन्याएं हैं तो अपने पिता पक्ष का गोत्र बोले। आपको अपना पूरा नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी इस समय उच्चारित कर सकते हैं और आप कहिएगा कि मेरे घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति हो और जो लक्ष्मी आज तक मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आप अपनी प्रार्थना करिएगा और तुलसी माता में आपको अपने हाथों में वह गन्ने का रस लेते हुए
और 7 बार तुलसी जी में अर्पण करना है। यदि गुड़ का पानी है तो उसको भी आप 7 बार अर्पण करते जाएं और मन ही मन अपनी कामना करते जाएं, महालक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते जाएं। और आप जब इस प्रकार का उपाय करेंगे तो आप निश्चय ही करोड़पति बन जाएंगे, आप निश्चय ही धन कुबेर बन जाएंगे, निश्चय ही आप माला माल हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके घर में, आपके व्यापार में इतना बरसेगा पैसा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस उपाय को आपको करना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। जब हम कोई उपाय करते हैं तो हमारे मन में जब विश्वास होता है तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। और आप पूरी भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस उपाय को करें। यदि शादीशुदा है तो आप पति पत्नी दोनों मिलकर के इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यदि कुंवारी कन्याएं अकेली भी करती है तो उनको धन की प्राप्ति होगी, और यदि पुरुष अकेले भी कर लेंगे तो भी उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, यदि उनके पतिदेव कहीं बाहर नौकरी इत्यादि पर रहते हैं तो अकेली भी कर सकती है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रयास करें कि पति पत्नी जोड़े सहित करें। और जो विधवा माताएं बहनें हैं, कल्याणी माताएं बहनें जिनको कहा जाता है, या परित्यक्ता माताएं बहनें होती है, वो स्वयं अकेली भी इस उपाय को यदि करेगी तो उसका संपूर्ण पुण्य लाभ उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अधिक मास की पंचमी इस बार 2 दिन है, यानी 22 जुलाई शनिवार को भी पंचमी है तथा 23 जुलाई रविवार को भी पंचमी है। यदि इस उपाय को आप 22 जुलाई को भी करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, और यदि 23 जुलाई रविवार को करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, और कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि रविवार के दिन तुलसी जी को प्यासा रखना चाहिए। तुलसी जी तो साक्षात वृंदा है, महालक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए उनको प्रतिदिन जल जरूर देना चाहिए। हालांकि ये जरूर बताया है कि रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आप इस उपाय को, अधिक मास की जो पंचमी है वो 2 दिन रहेगी, दोनों दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप जरूर करें, और निश्चय ही विश्वास मानिएगा कि इसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई संशय या कोई भ्रम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को नहीं करना है। सुबह या फिर शाम के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले भी इस उपाय को, ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए वैसे ही आपको इस उपाय को नहीं करना है, उसके पहले पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।